हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग है कि करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की और उनके नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगी। ठीक है, ये सभी राशियों के लिए और सभी ज़ोडिएक साइन सभी एलिमेंट के लिए। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपकी फीड में आती है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो यू जस्ट हैव टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो, अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हो तो एनर्जी एक्सचेंज करो। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो एज एन एनर्जी एक्सचेंज आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, सो इस टाइम आपके पर्सन जो है वो एक जस्टिस के मोड में। ठीक है, तो इफ़ अगर आप लोग ने कुछ चीट किया है या हाइड किया है तो ये आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि जो जस्टिस करता है वो प्रॉपर बैलेंस के साथ करता है। तो वो इस टाइम इस एनर्जी में है कि वो अपने भी कर्मों, अपने भी बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, आपके भी बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। इसके बाद ही वो रियलाइज़ करेंगे कि उनको क्या करना है। इस टाइम में वो सिर्फ आप दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ और उनकी फीलिंग, लाइक आपने इस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट किया है, उन्होंने इस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट किया है, और कैसे आपको नहीं करना था। सो इस टाइम वो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। उसके पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखती हूँ। ओके, सो एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जिससे हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो हैं वो अर्थ एलिमेंट के हैं। ठीक है, सो बेसिकली आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल आप ये सोच रहे हो कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर मिनिमम कांटेक्ट में हो, तो आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो अपने पास्ट मोमेंट को, और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में लाइक बहुत अप्स एंड डाउन है। ठीक है, बट आप होप लूज़ नहीं कर रहे हो, आप इसको एक और चांस देना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपके एक इनर थॉट जो है वो ये है कि नो मैटर वॉट, अगर आपको एक और चांस मिला तो आप पूरी लगन के साथ इस पर वर्क करोगे। आपको पता है कि क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है और कितना एफर्ट डालना है, आपने एनालाइज किया होगा। सो इसके वजह से आप रेडी हो। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आपको एक और मौका मिल जाए और रिबिल्ड करने का चांस मिले, तो आप डेफिनेटली अपनी पूरी मेहनत से, नो मैटर कैसा सिचुएशन हो, बट आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, थोड़ा एफर्ट आपको पता है कि इसमें डालना है और आप उसके लिए रेडी भी हो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए। एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल, वाओ, काफ़ी कंफ्यूजिंग इंसान है ये। फाइव ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस अगेन, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल था, सॉरी, एंड सेवन ऑफ स्वर्ड्स।
बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज इंसान, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। और ये पता है इनके देयर इज़ समवन, मैं सबके लिए नहीं कभी, बट हाँ किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में वो हैं, ठीक है। और अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो एयर वाटर और एयर अर्थ और फायर साइन यहाँ पे ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है। आप या ये आपके पर्सन की जोडिक साइन हो सकती है। सो मतलब वो आपके साथ एक नया शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाह रहे, बिकॉज एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ये कैसा ग्रोथ, दे एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम यू। और उन्हें देखो, उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में, जैसे आप सोच रहे हो कि ठीक है कहीं ना कहीं एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तो वो भी रेडी हैं कि मैं रेडी हूँ। बट ये दोहरी बात है, लाइक डिल्यूजन होता है ना कि हम आगे जाएं या मतलब क्या एक्शन क्या लें, तो उस टाइम पे ये इनका दिल और दिमाग एक डिसीजन नहीं ले रहा है। और उसका रीज़न आप डेफिनेटली देख सकते हो, एक मदर इन्फ्लुएंस हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स को पता हो और उनकी मदर फिगर जो है वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो। और कुछ लोग जो जिनके लाइफ में थर्ड पर्सन हो, उनके लिए भी यही है डेफिनेटली। अगर थर्ड पर्सन है तो कैसे वो मतलब इन्फ्लुएंस करे, और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो एक्शन लेने के बारे में क्या वो सोच ही नहीं सकते कि हाँ वो क्या कदम उठाएं आपकी तरफ। और डेफिनेटली वो एक जस्टिस लाना चाह रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि गलतियाँ उनकी मैक्सिमम गलतियाँ हैं। और आई थिंक डेफिनेटली उनको पता चल गया है कि उन्होंने क्या गलत किया है, ठीक है, जिसके वजह से वो एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। जो कि एक आपका रिश्ता जो था इसके पहले मुझे लगता है स्टेबल नहीं था। लाइक ये पर्सन जो है वो प्रॉपर रिलेशनशिप में, मतलब कैसा कमिटमेंट जो होता है ना, उसकी बहुत इशू रही होगी आपकी लाइफ में। लाइक ये पर्सन जो है ये थोड़ा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत दिखाए होंगे आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये थोड़े से ट्रिकी इंसान भी हैं, लाइक मैनिपुलेटिव भी हैं इनकी ये है। तो अगर मैं ये कार्ड आया तो एक वैसा कार्ड भी है कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों साइड से हो सकता है आप अपने पर्सन से कुछ छुपा रहे हो या कुछ ऐसा किया जो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और सेम गोज टू योर पर्सन, आपके पर्सन ने कुछ आपको चीट किया है, डेफिनेटली चीट किया है, इमोशनल चीट किया हो या फिर मनी रिलेटेड चीट किया हो, कुछ भी, बट दे हैव चीटेड ऑन यू। और उन्होंने ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितने आई मीन नो मैटर हाउ मच हर्ट वो आपको दें, आपके दरवाजे, दिल के दरवाजे जो हैं वो हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं कि जब जितना भी हर्ट करके जाओ, अगर उनको आपके कंधे की ज़रूरत है आप उनको अपना कंधा डेफिनेटली दोगे। और इसी वजह से आप देख रहे हो कितना ये स्मार्क, देखो इस पर्सन का कितना कनिंग स्मार्क आता है ना कि वो ये पर्सन तो मेरे लिए अवेलेबल है। तो आपने अपना कैरेक्टर ही उनके सामने ऐसा बनाया है कि ठीक है भाई तू 1000 बार मुझे हर्ट कर ले, लेकिन मैं जैसी थी वैसी ही रहूँगी। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी तरफ थोड़े से इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। आप इमोशनली बैलेंस हो, कंपलसरी नहीं है किसी के लिए इतना इमोशनली अवेल होना। बिकॉज ये पर्सन आप देख रहे हो ये ऑलरेडी, मुझे तो थर्ड पर्सन की वाइब आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। और मैंने 2 सिचुएशन बताई हैं, ठीक है। एक की कोई थर्ड पर्सन है और एक है कि कोई मदर फिगर है। ये उनकी फ्रेंड हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है या फिर उनकी बहन हो सकती हैं, जिसके वजह से आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एक्शन डेफिनेटली अभी बहुत जल्दी का तो नहीं है, क्योंकि इधर भी यही कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यस, अगर आप कुछ मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करें कुछ टॉपिक पे, बट कोई एक्शन उनके साइड से नहीं है। बिकॉज आप ये हॉर्स को देख रहे हो, इसका पैर जो है वो मूवमेंट में नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आ रहा है कि शायद, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि वो आपसे बातें करना चाह रहे, ग्रोथ लाना चाहते रिश्ते में, बट ये सिर्फ और सिर्फ उनकी थॉट प्रोसेस है, ठीक है। वो सोच रहे हैं बट उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई काम करना हो, मैंने प्लानिंग की, हाँ प्लानिंग करते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ इंसाइट मिला हो, और अगर थोड़ी भी रेजोनेटिंग हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यस दीदी ये पार्ट मुझे रेजोनेट हुई है। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।